हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज हम लोग बात करेंगे AA CCC आयुष काउंसलिंग के बारे में, जो आपके 15% कोटे के लिए ऑल इंडिया लेवल पर ये काउंसलिंग होती है। जितने भी स्टेट है उस सभी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो इसके अंडर में 15% कोटे के लिए काउंसलिंग होती है। इसके साथ ही इसमें डिम्ड कॉलेज के भी काउंसलिंग होती है। जो भी प्राइवेट BAMS, BHMS, BOMS जो डिम्ड कॉलेज है, मोस्टली आपको अगर देखा जाए तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में आपको देखने को मिलता है। और एक गुजरात में भी है संदीप यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें के अंडर आता है। तो जितने भी डिम्ड यूनिवर्सिटी का जो सीट है उसका 100% इसमें पार्टिसिपेट करता है, और बाकी जो गवर्नमेंट सीट है उसका 15% पार्टिसिपेट करता है। तो अब बात करेंगे काउंसलिंग कब से होगा, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग MCC का जो गवर्नमेंट MBBS BDS का जो काउंसलिंग चल रहा था उसका डेट दो से 3 बार रीशेड्यूल हुआ है। तो उसके कारण जो है आपके जो स्टेट वाइज जो आपके 85% गवर्नमेंट MBBS BDS का काउंसलिंग जो है वो उसका जो है रिजल्ट लेट हो गया है। तो MCC का जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है उसका रिजल्ट तो आ गया है। अब जो है 85% सीट का जो है MBBS और BDS का जो है रिजल्ट आने वाली है। अब उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड का आपके AA CCC आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और AA CCC आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपके जो है 85% सीट के लिए जो है स्टेट वाइज भी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड के बाद स्टार्ट की जाएगी। तो अभी बात करेंगे AA CCC आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो बता दें कि आपके जो काउंसलिंग है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है आपका शेड्यूल AA CCC का 100% आपका शेड्यूल आ जाएगा। अब बात करेंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग के तक का डॉक्यूमेंट तो मालूम रहता है, लेकिन जब काउंसलिंग होता है उसके 2 से 3 दिन में आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना होता है। तो उस समय कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको मालूम नहीं चलता है, तो आप जो है उसमें प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो जाता है। अब बात करेंगे कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो 10th का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, और आपका जो है नीट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपका बेसिक हो गया। इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, उसके बाद जो आपके इनकम सर्टिफिकेट होते हैं ये भी आपको चाहिए। और उसके बाद कॉलेज जब अलॉट हो जाता है उसके बाद का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको ज़रूर बनवाना है। AA CCC के थ्रू जो एडमिशन लेंगे उनको एडमिशन टाइम आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। और जो भी CBSE से है उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह उनको मिलता है, वो आपको जमा करना पड़ेगा। माइग्रेशन है उसको आपको ले जाना होगा। तो ये रहा आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो जो भी बच्चे AA CCC आयुष काउंसलिंग अगर कराना चाहते हैं मेरे टीम के द्वारा, तो आप मेरे टीम से काउंसलिंग बिल्कुल मिनिमम चार्ज में आप ऑल इंडिया लेवल का काउंसलिंग करा सकते हैं। तो कांटेक्ट नंबर की बात करेंगे तो 8340641795 ये मेरे टीम का कांटेक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी जो भी आपका रैंक है आप मेरे टीम से शेयर करके आप जान सकते हैं आपको कौन सा कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं डिम्ड यूनिवर्सिटी। आप बता दें कि 4 लाख रुपया पर ईयर से आपका डिम्ड यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, प्राइवेट कॉलेज होती है डिम्ड के। तो 4 लाख से लेकर 10 लाख पर ईयर तक ये कॉलेज आती है। वेरी करती है कि आप कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं। और इसमें जो है सिक्योरिटी अमाउंट की बात करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है डिम्ड कॉलेज के लिए, और 20,000 आपको पे करना होता है गवर्नमेंट AA CCC जो गवर्नमेंट BMS, BHMS, BOMS की 15% के लिए कराएंगे तो उसमें आपका 2,000 रजिस्ट्रेशन और 20,000 आपका जो है सिक्योरिटी अमाउंट देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कंफर्म एडमिशन देख रहे हैं तो मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। तो मिलते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।